नमस्कार साथियों, स्वागत आपका कमाई विद हितेश के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मैं हितेश गर्ग आज आपको बताऊंगा एक नए बिजनेस के बारे में। मेरा तो स्मॉल बिजनेसेस को लेकर अभी प्लान है करने का। तो और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर मैं कोई भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। जो क्वालिटी रो के अंदर आती है ना, क्योंकि ना तो हम गाली बक रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं, हम कुछ अब्यूज यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। एडिटिंग ना करने का पर्पज है कि मतलब आपके पास क्वालिटी वीडियो पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्री व्हीलर ऑटो राइड बिजनेस के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको कि इसके अंदर एक्सपेक्टेड क्या क्या लागत है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ। चलिए, सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट। थ्री व्हीलर के बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो व्हीकल मस्ट है, यात्री और माल को ढोने के लिए। कैपिटल, जो ऑटो को संचालन और रख रखाव के लिए। लाइसेंस, आपके पास सरकारी लाइसेंस या परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। तीसरा इंश्योरेंस, जो वाहन का बीमा इंश्योरेंस है वो। चलिए बात करते हैं व्हीकल परचेज की। तो तीन पहिए की ऑटो कीमत मॉडल और निर्माता, मतलब मॉडल और मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, अलग अलग होती हैं। तो नए ऑटो की कीमत लगभग 1.5 लाख से 4 लाख तक, 5 लाख तक हो सकती है। अब इतना हो सकता है। और ऑटो रेंट पे लेके या पुराने ऑटो को लेकर हम चलाएं तो इसकी लागत कम हो सकती है। चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की। ऑपरेटिंग कॉस्ट में फ्यूल आपको पता ही है मेन, इसका रिपेयरमेंट। तीसरी चीज है इंश्योरेंस। और चौथी अदर जो खर्चे हैं जैसे टोल टैक्स, पार्किंग टैक्स वगैरह, लाइसेंस शुल्क जो भी है वो अदर एक्सपेंसेस में आते हैं। चलिए बात करते हैं प्रशासनिक लागत, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर सबसे पहले तो सैलरी, अगर आप ड्राइवर को नियुक्त करते हैं तो, एक से ज़्यादा अगर आपके पास थ्री व्हीलर हैं तो। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, अन्य जो खर्चे हैं जैसे मोबाइल रिचार्ज वगैरह, ये सब प्रचार मतलब एड वगैरह का खर्चा। चलिए बात करते हैं प्रॉफिट की। मेन चीज है इसके अंदर प्रॉफिट। प्रॉफिट की क्या है भाई, ये जो डिपेंड लाभ है ना, ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो किराया दर, किराया मतलब फ्रेट का जो भी रेट है वो क्या है। दूसरा यात्रियों की संख्या, कितने यात्रियों की संख्या आपके ऑटो में बैठ रही है। तीसरा संचालन लागत, यानी आप कितना उस पर काम कर रहे हैं, ये मेहनत वाला बिजनेस। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। वैसे बिजनेस तो सभी मेहनत के हैं, पर इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत है। जितने ज्यादा आपके चक्कर लगेंगे, रोड पे रहोगे, उतनी ही आपकी कमाई होगी। अधिक यात्री और कम लागत वाले व्यवसाय उच्च लाभ उत्पन्न कर सकते हैं। ज्यादा यात्री हो और लागत कम हो तो आपको प्रॉफिट ज्यादा बचेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की। शहरी क्षेत्रों में ऑटो राइड की डिमांड, मांग उच्च होती है। मतलब शहरी क्षेत्र, मतलब जो भी अर्बन एरियाज हैं उसके अंदर डिमांड ज्यादा होती है। और ऑटो राइड व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा भी होती है, इसलिए अपनी सेवाओं का विज्ञापन जरूर करें। मेरे अकॉर्डिंग विज्ञापन करें। और चलिए अब बात करते हैं लॉज एंड ऑर्डर की। सबसे पहले तो सुरक्षा नियम और यातायात नियम, आपको पता ही है, सिक्योरिटी रूल्स और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना आवश्यक है। दूसरा, ऑटो का नियमित रख रखाव और इसका मेंटेनेंस आप सुनिश्चित करें, क्योंकि जितना बढ़िया मेंटेनेंस आप करोगे उतनी ही कमाई आपको ये ऑटो देगी। अब बात करते हैं टिप्स फॉर सक्सेस। इसके सक्सेस के टिप्स के बारे में सबसे पहले तो है ग्राहक सेवा। ग्राहक से अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करें, यात्री खुश रखें। दूसरा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का ध्यान रखें, सुरक्षा आपकी भी और यात्री की भी, दोनों की। तीसरा विज्ञापन, अपनी सेवाओं का विज्ञापन जरूर करें, व्यवसाय का प्रचार करें। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, तो थ्री व्हीलर जो बिजनेस है ये एक आकर्षक अवसर प्रदान करता है। इसमें कई चुनौतियां भी हैं। अच्छी योजना, प्रबंधन और मेहनत से आप व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। यानी कि एक तो अच्छा प्लान हो, गुड प्लान हो अपने पास, गुड मैनेजमेंट हो और अपनी मेहनत,
से इस व्यवसाय में आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर लाई जाए। और भी अन्य किसी भी तरह के बिजनेस के बारे में अगर आपको जानना है, कॉस्ट अप्रोक्स कॉस्ट आपको अगर चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह की सेवा के लिए तत्पर खड़े रहेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।